हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर में बताना है कि इरेशनल नंबर में कैसे होगा ये। तो उसके लिए हमें एक मेथड आता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसी के मेथड का हम यूज करेंगे। यानी कि इसे हम कॉन्ट्रेरी मानेंगे क्या कि 5 क्या है, एक तरीके से रेशनल नंबर है। ठीक है ना। अगर अंडर रूट 5 इज एक रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को क्या कर सकते हैं, रूट 5 को हम ए बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि ए बाई बी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि और वहीं पे ए एंड बी क्या है, को प्राइम। ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 आता हो। ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद से अब बी को हम इस साइड भेज देंगे, रूट 5 बी इक्वल टू क्या हो गया ए। ठीक है ना। इतना करने के बाद से हम करेंगे क्या, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से रूट में 5b लिख दिए और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए और ये आपका स्क्वायरिंग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5b स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर। तो इससे में क्या मिलता है कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल टू में 5c। ठीक है ना। यहाँ पे a स्क्वायर आपका हो गया, a स्क्वायर जो डिविजिबल हो जाएगा इससे, तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 5 से लिख सकते हैं। और c क्या है आपका, इंटीजर। c इज़ एनी इंटीजर, c आपका कोई इंटीजर हो गया। के बाद अब हम क्या करेंगे, इस a वाले पार्ट को हमें इसमें फिल कर देंगे और ये जो निकल क्या है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए a की जगह पे हम 5c लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 5b स्क्वायर हो गया इक्वल टू में a की जगह पे हम 5c लिख रहे हैं। ठीक है ना। 5c का स्क्वायर। ठीक है। 5c का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर पहले से इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 और c स्क्वायर। ठीक है। तो 5 से हम इसको काट दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी आपका डिविजिबल होगा। ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। अब हम देखा जाए तो फर्स्ट में और सेकंड दोनों में क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है, कि दोनों में ही कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। ए का भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे, ए का भी फैक्टर क्या है 5 है और बी का भी फैक्टर क्या है 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर 5। ठीक है ना। तब यहाँ पे लेकिन हमें क्या है, रूट 5 इक्वल टू a बाई बी और कॉमन को प्राइम है, ये a और b क्या है, कॉमन प्राइम है। और यहाँ पे हमें क्या निकल के आया है, a और b का कॉमन फैक्टर कितना है भाई, 5 है। को प्राइम a और b को प्राइम होने के नाते इनका कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया 5 है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया, यानी कि हमने रॉन्ग मान के ही चला है। तो सो हम कह सकते हैं क्या, लास्ट में लिख देंगे इस तरीके से, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arising because of our ठीक है। सो वाला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लास्ट लाइन, सो रूट 5 इज इरेशनल।
ठीक है ना, यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।